Hello everyone, welcome to our channel The Pi Community. Today we are going to start a new chapter on class 12, that is your relation and function. Relation and function. Okay, so this is your first chapter of class 12 mathematics. Clear है? Okay, so before proceeding to the chapter, first I would like to discuss something regarding your sets and relation that you had already studied in class 11. Okay, so as you all know, the basic definition of a set. What is a set? Set क्या होता है? ठीक है, तो अगर इसको अच्छे से डिफाइन करो तो a set is nothing but a well defined collection of object. ठीक है, collection of well defined objects. ठीक है, ऑब्जेक्ट बोलो या फिर ऑब्जेक्ट्स बोलो. ठीक है, तो यहाँ पे लाइक एक चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व करो, डेट इज़ योर वेल डिफाइंड. ठीक है, वेल डिफाइंड. तो कलेक्शन तो पता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी लाइक एंटिटीज़ का आप कलेक्शन ले लो, तो ये तो आप ऑलरेडी ले सकते हो. लेकिन वेल डिफाइन का मीनिंग क्या है? ठीक है, वेल डिफाइन का मीनिंग क्या है? तो अगर लाइक लिटरल मीनिंग देखो इसका, तो वेल डिफाइन मीन्स आपका एक यूनिक इंटरप्रिटेशन होना चाहिए. ठीक है, एक यूनिक इंटरप्रिटेशन होना चाहिए फॉर दैट कलेक्शन टू बी वेल डिफाइंड. ठीक है, तो यूनिक इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिया. ठीक है, लेट्स से कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास. ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास. ठीक है, तो यहाँ पे और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल द हैंडसम बॉयज इन योर क्लास. ठीक है, तो मैंने दो एग्जांपल लिया है. एक तो लिया है मैंने कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास, एंड दूसरा एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ ऑल द हैंडसम बॉयज़ इन योर क्लास. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करो कि दोनों ही एक एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. यस और नो? ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ए कलेक्शन एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ए कलेक्शन. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में दिया है कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़. कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ मतलब तुम्हारे क्लास में जितना भी बॉयज़ है, लेट्स से आपके क्लास में 20 बॉयज़ है. ठीक है, तो आप कोई भी अगर लेट्स से यू आर फ्रॉम क्लास 12 एंड इन योर क्लास 20 बॉयज़ आर प्रेजेंट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी आके एक कलेक्शन बनाता है कि व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ फ्रॉम योर लाइक क्लास 12 में कितना बॉयज़ है और उस बॉयज़ का कलेक्शन क्या होगा. ठीक है, तो कोई भी अगर ये कलेक्शन बनाता है तो सबके कलेक्शन में सेम ही कलेक्शन रिप्रेजेंट होगा. यस और नो? ठीक है, जो 20 बॉयज़ अवेलेबल था उसी 20 बॉयज़ को लेकर कलेक्शन बनाएंगे. यस और नो? यहाँ पे तो कोई ना एक्स्ट्रा आएगा ना यहाँ से कोई मिस होगा. ठीक है, 20 बॉयज़ ऑलरेडी था और वही 20 बॉयज़ इस कलेक्शन में घुस जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरा एग्जाम्पल को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि कलेक्शन ऑफ ऑल द हैंडसम बॉयज़ इन योर क्लास. ठीक है, ऑल द हैंडसम बॉयज़ इन योर क्लास, तो यहाँ पे अगर ये कलेक्शन लेते हो तो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो ऑल द हैंडसम बॉयज़ इन योर क्लास, ये यूनिकली रिप्रेजेंट नहीं हुआ है. ठीक है, दिस इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड यूनिकली. ठीक है, इन द सेंस यहाँ पे देखो, अगर कोई लेट्स से कोई एक पर्सन है ए, इसके नज़र में हैंडसम बॉयज़ का कलेक्शन क्या होगा? कुछ लेट्स से 2-3 बंदा है. ठीक है, लेट्स से XYZ. ठीक है, कोई एक दूसरा बंदा आता है बी, इसको बोलता है कि क्लास 12 में आप कलेक्शन बनाओ. किसका कलेक्शन? ऑल द हैंडसम बॉयज़ ऑफ क्लास 12. ठीक है, तो इसके नज़र में XYZ हैंडसम नहीं भी हो सकता है कि नहीं? इसके लिए लेट्स से कोई PQR हैंडसम है. यस और नो? लेट्स से कोई एक दूसरा बंदा आ गया C. ठीक है, और उसको भी बोला गया कि कलेक्शन ऑफ ऑल द हैंडसम बॉयज़ इन क्लास 12, इसका कलेक्शन बनाना है.
तो लेट्स से इसके नज़र में कोई एक्स हैंडसम है, पी हैंडसम है और जेड हैंडसम है, ये सुनो, ठीक है। तो हर एक के लिए कोई भी अगर ये कलेक्शन बनाता है तो सबका कलेक्शन सेम ही कलेक्शन होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द हैंडसम बॉयज इन योर क्लास, इट इज़ नॉट इंटरप्रेटेड यूनिकली बाय एवरीवन, ठीक है। अगर कोई भी अगर बंदा आके या बंदी आके ये कलेक्शन बनाता है तो सबका कलेक्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले एग्जांपल में देखो कि कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, ये अगर ए भी आता है, बी आता है, सी आता है, कोई भी आता है, तो ऑल द कलेक्शन विल इंक्लूड दिस 20 बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, इसका एक यूनिक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। सबके लिए इस कलेक्शन में 20 बॉयज इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई और भी हो सकता है, किसी के लिए एक बंदा हैंडसम हो, किसी के लिए मान लो 10 बंदे हैंडसम हो, किसी के लिए 15 बॉयज हैंडसम हो, किसी के लिए ऑल द 20 बॉयज आर हैंडसम, ठीक है। किसी के लिए एक भी बॉयज हैंडसम नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग हो सकता है, क्लियर है। तो दैट मीन्स ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, it is not uniquely interpreted by everyone, but in case of this one, in the first example, we have seen that it is a unique interpretation characteristics, ठीक है। this characteristics is an what, it can be uniquely interpreted by everyone, clear है। तो that means set is a what, well defined collection of objects। अगर आप पहले वाले कलेक्शन को देखो, ये एक properly defined है, well defined है, ठीक है। यहाँ पे एक यूनिक इंटरप्रिटेशन है इस कैरेक्टरिस्टिक्स का। सो हैंस दिस कलेक्शन कैन बी कॉल्ड एज ए व्हाट, सेट, बट दिस सेकेंड कलेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए सेट। क्लियर हो गया? क्यों भाई? बिकॉज द सेकेंड कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, whereas the first collection is a what, well defined collection, hence this collection will represent a set। क्लियर है? तो आप लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में ये सब चीज़ पढ़ के रखा है, मैंने थोड़ा सा सिर्फ ब्रशअप कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका सेट का नोटेशन, ठीक है। कोई भी अगर सेट है आपके पास तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन क्या है, आप वी यूज़ द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो आप कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हो, जैसे आपने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, पी ले लिया, क्यू, आर, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो टू डिनोट अ सेट, ठीक है। लेट्स से आपके पास कोई एक सेट है जो एलिमेंट्स है, लेट्स से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेट को हम लोग एक नाम दे सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, लेट्स से ए इज़ द सेट which contains these elements 1 2 3 4 5, ओके। जो कलेक्शन किया जाता है, ठीक है, जो कलेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स, ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे किसका कलेक्शन है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स और आई कैन से इंटीजर्स का कलेक्शन किया है, 5 इंटीजर्स, ठीक है। तो आई कैन से फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंक्लूडेड हो गया 1 2 3 4 5, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर इसको आपने क्यों सेट बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 का कलेक्शन लिया, इसको आपने क्यों सेट बोला, देखो, तो इसको आप कलेक्शन के टर्म्स पे लिखो, ठीक है। तो दिस इज योर व्हाट, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यस और नो, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अगर आपको ये कलेक्शन बनाने को देता है, ठीक है, यू जस्ट मेक द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो आप कौन सा कलेक्शन बनाओगे, सर नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट आप 1 लिखोगे, उसके बाद कौन सा आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, ठीक है। ये अगर कोई लेट्स से अमेरिका में बैठा हुआ है तो वो भी इसी कलेक्शन को बनाएगा, लेट्स से कोई जर्मनी में बैठा है वो भी इसी कलेक्शन को बनाएगा, कोई लेट्स से फ्रांस में बैठा है वो भी इसी कलेक्शन को ही बनाएगा। आप किसी को भी ये कलेक्शन बनाने दे दो तो हर एक कोई इसी कलेक्शन को बनाएगा टू रिप्रेजेंट दिस वन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स।
क्लियर है? हैंस दिस कलेक्शन कैन बी कॉल्ड एज ए व्हाट? सेट। क्लियर है? तो इसको मैंने नाम दे दिया ए एंड ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और आपको पता है एलिमेंट्स को हम लोग किसके अंदर लिखते हैं? वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट विद इन द व्हाट? कर्ली ब्रेसेस। वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट विद इन द कर्ली ब्रेसेस। क्लियर है? ओके ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ठीक है, कि सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते थे। एक तो क्या था? रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यस और नो, एंड दूसरा था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, एंड सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग रूल फॉर्म और रूल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो वी कैन रिप्रेजेंट एनी सेट विद द हेल्प ऑफ दिस टू मेथड्स। एक तो हो गया रोस्टर मेथड एंड दूसरा हो गया आपका सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक सेट ले लिया, सेट पी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिया ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने सेट पी को कैसे रिप्रेजेंट किया? सर इसके पास 5 एलिमेंट्स है, यस और नो? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, 5 एलिमेंट्स इज कंटेन बाय सेट पी। ठीक है, एक तो रिप्रेजेंटेशन ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? एलिमेंट्स को आप सिंपली क्या करो? यू विल जस्ट लिस्ट डाउन द एलिमेंट्स बाय सेपरेटिंग देम विद द हेल्प ऑफ कॉमास। आप सिर्फ एलिमेंट्स को लिखो, कॉमास से सेपरेट करो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को, एंड किसके अंदर रखो? यू पुट द एलिमेंट्स विद इन द कर्ली ब्रेसेस। ये आपका एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। क्लियर है? ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। आपने जैसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को लिखा, ठीक है, लेट्स से आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप डाल दो 1 2 3, कॉमास से सेपरेट कर दो, एंड दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्म क्या था? देखो इसी सेट को सेट अलग नहीं है, वही सेट है, लेकिन इसको हम लोग अलग वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, होता है ना, लाइक तुम्हारा नाम लेट्स से राहुल है। ठीक है, राहुल अभी तुम्हारा लेट्स से ये फॉर्मल नाम है, ऑफिशियल नाम है। ठीक है, लेकिन घर में क्या होता है? लाइक छोटू बुलाता है, कोई टिकलू बुलाता है, पीकू बुलाता है, कुछ भी बोलता है ना। ठीक है, लेकिन आदमी तो एक ही है कि नहीं? लेकिन नाम अलग अलग है। कोई घर पे अलग करके बोलता है, लाइक कोई फ्रेंड्स में, लाइक फ्रेंड सर्कल में रहते हो तो वहाँ पे कोई अलग नाम होता है। ठीक है, ऑफिशियली तुम्हारा नाम अलग होता है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखते हो। ठीक है, लेकिन आदमी तो एक ही हो, सिर्फ नाम अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन अलग अलग करेंगे। ठीक है, पी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, पी में कौन सा एलिमेंट्स है? ए, ई, आई, ओ, यू, और इस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम लोगों ने बोल दिया रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एंड और एक मेथड है जिससे हम लोग सेम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? वी कंसिडर ए वेरिएबल। ठीक है, हम लोग एक वेरिएबल को कंसिडर करते हैं। ठीक है, एंड ऑलरेडी आपको पता है कि ए वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी अलजेब्रा में पढ़ के रखा है लोअर क्लासेस में। ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लो, लेट्स से मैंने ले लिया x। ठीक है, तो अभी ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट्स है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, दिस एलिमेंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेरिएबल। ठीक है, x जो वेरिएबल है ये एलिमेंट्स को जो p कंटेन कर रहा है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं देखो, तो p इज द सेट ऑफ ऑल x। ठीक है, p इज द सेट ऑफ ऑल x। उसके बाद हम लोग ऐसे एक कोलन सिंबल लगाते हैं। ठीक है, कोलन, और कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा, एक ऐसे बार मिलता है। ठीक है, एक डंडा मिलता है, कोलन लगा सकते हो या फिर ऐसे एक डंडा भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो भी आपका कलेक्शन है, ठीक है, जो भी आपका एलिमेंट्स है, वहां पे एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है?
ठीक है, जो आपका एलिमेंट्स है इसका एक कॉमन प्रॉपर्टी तो होगा, जो भी कलेक्शन है उसका एक कॉमन प्रॉपर्टी होगा। तो इसको जो इसमें जो कलेक्शन है यहाँ का कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढो। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, देखो यहाँ पे एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू। आप क्लियरली देख सकते हो कि दीज आर नथिंग बट योर व्हाट, vowels, yes or no? So A E I O U, these are nothing but your what, vowels, ठीक है। तो that means X जो है, X किसको ले रहा है सर, X vowels को ले रहा है, ठीक है। तो that means X क्या है आपका, vowel। देखो X आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला X में मत जाओ, ठीक है। X तो यहाँ पे हम लोगों ने एज ए वेरिएबल कंसिडर किया है ना, और X क्या क्या वैल्यू ले रहा है, X आपका A, X E, X I को ले रहा है, X O को ले रहा है, X U को ले रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स x का जो वैल्यूज है, दोज वैल्यूज आर नथिंग बट व्हाट, वावेल्स। क्लियर है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, p इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए वावेल। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दो चीज़ का यूज़ किया। एक तो हम लोगों ने वेरिएबल मान लिया, रैंडमली कुछ भी मान सकते हो, x ही मानना है ऐसा जरूरी नहीं है। तो वेरिएबल ले लिया, एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैड डन इज we had mentioned the what, property that is contained or like property जो आपका एलिमेंट्स में है, ठीक है। जो आपका एलिमेंट्स प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है, दैट प्रॉपर्टी वी हैव टेकन along with the वेरिएबल, ठीक है। लेट्स से मैंने एक सेट ले लिया, सेट A, तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो मैंने एक सेट ले लिया, सेट A, और यहाँ पे मैंने सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, तो एलिमेंट्स आपको खुद से लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, देखो ये आपका सेट बिल्डर नोटेशन हो गया। तो यहाँ पे आप देखो x क्या है आपका, x इज एन इवन नंबर। इवन नंबर मतलब आपका कौन सा होता है, 2 होता है, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलता है इन्फिनिटी तक, यस और नो। तो दीज आर योर इवन नंबर्स। लेकिन x के ऊपर कंडीशन भी तो है ना, तो x इज एन इवन नंबर, ये तो एक कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या है, दैट इवन नंबर्स शुड बी व्हाट, दोज इवन नंबर्स शुड बी लेस देन 10, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 2 क्या है, इवन भी है और लेस देन 10 भी है। 4 होगा, 4 क्या है, इवन भी है, लेस देन 10 भी है। 6 होगा, सिमिलरली 8 होगा, 10 नहीं होगा, बिकॉज इट इज इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या पूछा है, लेस देन 10 बोला है ना, तो आप 10 को नहीं ले सकते बिकॉज इक्वल नहीं दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे 12, 14 ये सब तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली एलिमेंट्स कौन कौन आएगा, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएगा 2, 4, 6, 8। सो दिस इज योर सेट ए। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। आप एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लो, और ऑलरेडी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किया ही है ये सब, मैंने सिर्फ आपको रिवीजन के लिए थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जो आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना, यहाँ से ही हम लोग बहुत सारा सेट्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्टर फॉर्म हमेशा काम में नहीं आता है, तो हमेशा हम लोग रोस्टर फॉर्म में ही रहेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी जब हम लोग लेटर ऑन कोर्सेज में प्रोसीड करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट और एक कंसेप्ट है, दैट इज योर कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन ये बार बार यूज होगा, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट एक्चुअली क्या होता है, इट इज द व्हाट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड एज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ठीक है। तो मतलब क्या है, देखो सिंपल है। लेट्स से मैंने एक सेट ले लिया A, जहाँ पे आपका एलिमेंट्स है A E I O U, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट्स कितना है, पूरे सेट में कितना एलिमेंट्स है सर, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसका, इस सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा, कार्डिनल नंबर, ये एक्चुअली नाम देखने में डरावना है लेकिन सिंपल है, आपको सिर्फ एलिमेंट्स काउंट करना है, ठीक है। कितना एलिमेंट्स है, कार्डिनल नंबर इक्वल टू 5,
ठीक है। और इसको लिखते कैसे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, एन ऑफ ए एंड इट इज इक्वल टू व्हाट 5। ठीक है, एन ऑफ ए मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। क्लियर है। एक्चुअली डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, देखो तो लेट्स से सेट ए को आपने ऐसे ही लिया, ए ई आई ओ यू, ऐसे ओ को आपने 2 बार लिखा। ठीक है, तो सेट थ्योरी में ये रिप्रेजेंटेशन ये काम का नहीं है। ठीक है, काम का क्यों नहीं है, बिकॉज आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ए ई आई ओ यू 5 एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है, और ये जो 2 रिपीटेशन है, 2 एलिमेंट्स है, दीज आर रिपीटेशंस ऑफ एलिमेंट ओ, यस और नो, these are repetitions of element O, so these two will not be counted, will not be counted। ठीक है, तो हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट से मतलब है। क्लियर है। तो अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, लेट्स से ये आपका अलग सेट है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन सेट P, दिस इज नथिंग बट सिंपली 5। ठीक है, आप O को फिर से 2 बार काउंट करके यहाँ पे अगर 7 लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप कार्डिनल नंबर ऑफ सेट P लिखते हो, इट इज अगेन इक्वल टू व्हाट 5। क्लियर है। तो लेट्स से मैंने एक सेट ले लिया X, जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, लिखोगे कैसे, n ऑफ x। ठीक है, n ऑफ x इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14। कितना एलिमेंट्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो n ऑफ x इक्वल टू 7। सो दिस इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। क्लियर हो गया। ओके ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, तो क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग कर सकते। ओके, तो बिफोर लाइक गोइंग इनटू दिस ऑपरेशंस, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। लेट्स से आपने एक सेट कंसिडर किया, सेट ए इज इक्वल टू, लेट्स से आपने लिया 2 4 6 8 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ व्हाट सेट ए। ठीक है, तो अभी अगर इसको लिखोगे, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, और सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 बिलोंग्स टू, ये जो आपका एप्सिलन है ना, इसका नाम होता है आपका एप्सिलन, ग्रीक सिंबल है एप्सिलन है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स व्हाट, बिलोंग्स टू। ठीक है, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यस और नो, और आई कैन से 2 बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है। और सिमिलरली 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 6 बिलोंग्स टू सेट ए, 8 बिलोंग्स टू सेट ए, यस और नो। लेट्स से आपने ले लिया एक एलिमेंट 5 ए का एलिमेंट है क्या, नहीं है ऑफ कोर्स, यस और नो, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और आई कैन से 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। और इसको कैसे लिखोगे सिंबॉलिकली, 5 ये सिंबल लगा के ऐसे काट दो। ठीक है, 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर है, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर हो गया। तो अगर एलिमेंट है, उस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो आप ये सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, और अगर उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो दैट मीन्स 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिलोंग्स टू का सिंबल, और ये हो गया आपका डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल। क्लियर है। ओके, सो ऑपरेशंस देखते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है क्या क्या ऑपरेशंस होता है सेट के बीच में। तो यूनियन, सुनो, उसके बाद इंटरसेक्शन देखा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने देखा डिफरेंस ऑफ सेट्स, उसके बाद आप लोगों ने देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। ए इक्वल टू लेट्स से आपका हो गया 2 4 6 8, ठीक है, एंड लेट्स से बी ले लिया आपने
1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यूनियन ऑपरेशन करते हो, ठीक है, तो यूनियन ऑपरेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। तो देखो और एक चीज़ देखो, जब आप कोई दो नंबर के बीच में कुछ ऑपरेशन करते हो, ठीक है, 2 + 3 लेट्स से एडिशन किया, हियर यू आर हैविंग टू नंबर्स 2 and 3 एंड दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, आपका एडिशन का, ठीक है। देन द आंसर इज योर व्हाट 5, ठीक है। उसके बाद लेट्स से आपने अलग ऑपरेशन किया, लेट्स से मल्टीप्लिकेशन 2 × 3, तो आपका रिजल्ट क्या है 6, यस और नो। तो यहाँ पे मैंने लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज, देखो अगर आप नंबर्स के बीच में ऑपरेशन करते हो तो आपका रिजल्ट क्या आता है, नंबर आता है। कोई भी आप ऑपरेशन करो नंबर्स के बीच में, आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक नंबर ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेट्स के बीच में ऑपरेशन करो, ठीक है, सेट्स के बीच में अगर आप ऑपरेशन करो तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक सेट ही आएगा, ठीक है। वट एवर द ऑपरेशंस दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म, ठीक है, बिटवीन एनी टू सेट्स और 3 सेट्स, ठीक है, तो योर रिजल्ट विल बी ऑलवेज ए सेट, ठीक है। तो अगर आप यूनियन ऑपरेशन करते हो, ठीक है, तो यूनियन ऑपरेशन का सिंबल है ऐसे यू, ठीक है, इंटरसेक्शन का ऐसे उल्टा यू, डिफरेंस का ये वाला सिंबल, ठीक है, माइनस वाला, कॉम्प्लीमेंट ऐसे हम लोग ऊपर में ऐसे ये प्राइम वाला सिंबल लगाते हैं, या फिर समटाइम्स ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, एक सी लगा के, और कभी कभार ऐसे एक बार भी दिया जाता है, ठीक है, देखते हैं। चलो तो यूनियन के लिए देखो, यूनियन हम लोग किसके बीच में कर रहे हैं, ए और बी के बीच में, ए यूनियन बी, तो दैट मीन्स इट इज अगेन ए व्हाट, इट इज अ सेट, न्यू सेट, ठीक है। ए और बी के बीच में अगर आप यूनियन ऑपरेशन करते हो तो आपको एक नया सेट मिलेगा, लेट्स से दैट सेट बी सम पी, आपने उसको क्या नाम दे दिया, सेट पी, ठीक है। और ये क्या होगा, ए यूनियन बी विल बी द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, देखो अच्छे से सुनो, A union B will be the set of all the elements which are present in either A or B, ठीक है। तो A union B जो है वो भी एक क्या है, सेट है, ठीक है, and it is the set of all the elements which are present in either A or B, ठीक है। A union B is the set of all the elements which are present either in A or B, A और B में किसी में भी अगर होता है, ठीक है, तो वो वाला सेट क्या होगा आपका, A union B, ठीक है। तो यहाँ पे A union B का जो रिजल्ट होगा, तो आप देखो यहाँ पे A में है 2 4 6 8, B में है 1 2 3 4 5, आप A और B में जितना भी एलिमेंट्स है सबको लिख डालो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पे बोल सकते थे कि सर यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 आ गया, ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 आ गया, लेकिन 2 तो यहाँ से भी आ रहा था, ठीक है। तो आपने 2 बार क्यों नहीं लिखा, देखो 2 बार लिखना नहीं है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग सेट्स में काउंट नहीं करते, ठीक है। अगर ये 2 बार आ रहा है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आप सिर्फ इसको एक बार ही लिखो, ठीक है। तो 1 बी से आ रहा है, ओके, 2 ए और बी दोनों से आ रहा है, 3 सेट बी से आ रहा है, 4 ए और बी दोनों से आ रहा है, 5 सेट बी से आ रहा है, 6 सेट ए से आ रहा है, और 8 सेट ए से आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ए और बी में जितना भी एलिमेंट्स है सब का सब लिख डालो, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या था, ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आइदर ए और बी। क्लियर है। तो 1 कहाँ पे है, ए में है, नहीं है सर, बी में है, लेकिन क्लियर है। 2 कहाँ में है सर, ए और बी दोनों में है। 3 कहाँ पे है सर, बी में है। 4 ए और बी दोनों में है। 5 बी में है। 6 ए और बी दोनों में है। 8 सिर्फ ए में है, ठीक है, सॉरी 6 सिर्फ ए में है। क्लियर हो गया। तो ए और बी का लाइक कहीं से भी अगर एलिमेंट आ रहा है तो आप सिंपली वहाँ पे लिख डालो, ठीक है। ए और बी कहीं से भी आ रहा है तो आप सिंपली वहाँ पे लिख डालो, दैट इज योर यूनियन ऑपरेशन। क्लियर है। उसके बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है आपका, इंटरसेक्शन का मीनिंग है सर कॉमन, ठीक है। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब क्या है, द लाइन्स व्हिच हैव ए कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, ठीक है। द लाइन्स व्हिच हैव ए कॉमन पॉइंट बिटवीन देम आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन। तो अगर आप दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर यू आर सर्चिंग फॉर द एलिमेंट्स, फॉर द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यू आर सर्चिंग फॉर द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? तो ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ all the elements which are present in both a and b। ठीक है, a और b दोनों में होना चाहिए। ठीक है, a और b दोनों में होना चाहिए। ठीक है, a एंड b दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए अगर आप इंटरसेक्शन ऑपरेशन ढूंढ रहे हो तो। ठीक है, तो वन को देखो पहले, वन तो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन टू को देखो, टू इज द व्हाट कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, तो दैट मीन्स यहाँ पे टू आ जाएगा। उसके बाद थ्री को देखो, थ्री सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, तो दैट मीन्स थ्री इज नॉट कॉमन टू बोथ ए एंड बी। सिमिलरली फोर को देखो, फोर ए और बी दोनों में है, ओके फोर भी आ जाएगा। यहाँ पे फाइव है बी में, लेकिन फाइव कॉमन नहीं है। ठीक है, ए में तो प्रेजेंट नहीं है ना फाइव, तो दैट मीन्स फाइव नहीं आएगा। उसके बाद सिक्स को देखो, सिक्स ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो दैट मीन्स सिक्स भी नहीं आएगा। एट को देखो, एट ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो दैट मीन्स व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स, इट इज टू एंड फोर। तो दिस सेट इज द व्हाट इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। क्लियर हो गया? सो दिस इज द न्यू सेट विच इज व्हाट इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। क्लियर है? ओके, तो दिस इज योर यूनियन एंड दिस इज योर इंटरसेक्शन। ओके, यहाँ पे आप और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वेट ए सेकेंड। तो और एक चीज़ देख लो, कार्डिनल नंबर अगर यहाँ पे लिखते हो, देखो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4, एन ऑफ ए इक्वल टू 4। यहाँ पे कार्डिनल नंबर देखो, एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो नया सेट बना, इसका कार्डिनल नंबर देखो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना है, 2 एलिमेंट्स है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 एलिमेंट्स है। क्लियर हो गया? तो ये सब चीज़ बार बार देखते रहो ताकि लाइक रिवीजन भी हो जाए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका डिफरेंस का। ठीक है, तो डिफरेंस को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऐसे ए डिफरेंस बी। क्लियर हो गया? और अगर आप बी डिफरेंस ए लिखते हो तो दिस इज योर बी डिफरेंस ए। क्लियर है? एंड वन मोर थिंग यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप ए यूनियन बी लो या फिर बी यूनियन ए लो, दोनों सेम है। ठीक है, तो यूनियन ऑपरेशन इज व्हाट कम्यूटेटिव इन नेचर, इवन इफ you interchange the sets, okay, then also your like result remains the same। ठीक है, आप A यूनियन B लिखो या फिर B यूनियन A लिखो, दोनों सेम है। ठीक है, इसको हम लोग, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B लो या फिर B इंटरसेक्शन A लो, दोनों क्या है, सेम ही है। यस और नो? क्लियर है? तो आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, A इंटरसेक्शन B मतलब क्या है, द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू ए एंड बी। ठीक है, एंड बी इंटरसेक्शन ए मतलब द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बी एंड ए, सेम ही तो है ना, है कि नहीं? ए और बी में जो कॉमन होगा बी और ए में, वही तो कॉमन एलिमेंट्स आएगा। यस और नो? ठीक है, तो दिस टू आर कम्यूटेटिव इन नेचर। ओके, सिमिलरली तो यहाँ पे यूनियन भी आपका क्या है, कम्यूटेटिव है। आप ए यूनियन बी लिखो या फिर बी यूनियन ए लिखो, दोनों तो क्या है, पूरा का पूरा एलिमेंट्स ए और बी में से ही आएगा। यस और नो? लेकिन यहाँ पे जो आपने डिफरेंस वाला सेट लिखा, ये अलग अलग है। ए माइनस बी और ए डिफरेंस बी is not same as B difference A। क्लियर है? तो A difference B मतलब क्या है, the elements, it is again a set, yes or no? It is the set of all the elements which are present in A but not in B। क्लियर हो गया? तो A difference B मतलब it is the elements which are present in A बट नॉट इन बी। ए डिफरेंस बी मतलब जो ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में नहीं है। क्लियर है? और बी डिफरेंस ए मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए। क्लियर हो गया? तो देखो ए में क्या, पूरा गंदा हो गया ये वाला शीट ना। ओके, एनीवेज तो थोड़ा देख लो। ए में क्या था आपका 2 4 6 8, 2 4 6 8, और बी में क्या था 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा ऊपर। तो ए में आपका था 2 4 6 8, और सेट बी में क्या था आपका 1 2 3 4 5।
ए डिफरेंस बी मतलब देखो ए में जो प्रेजेंट है लेकिन बी में नहीं है, क्लियर हो गया। और बी डिफरेंस ए मतलब बी में जो प्रेजेंट है लेकिन ए में नहीं है, उसको देखना है, ठीक है। तो प्रायोरिटी हमेशा जो पहले में है उसका आएगा, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी मतलब इसका अगेन रिजल्ट क्या होगा, एक सेट होगा, सेट ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। तो ए में कौन है, 2 है, लेकिन बी में भी तो 2 है ना, तो दैट मीन्स ये नहीं आएगा ए डिफरेंस बी में। सिमिलरली 4 को देखो, 4 क्या है, ए में है लेकिन बी में भी तो है, क्लियर है, तो दैट मीन्स ये भी नहीं आएगा। हमें क्या ढूंढना है, विच आर प्रेजेंट इन ए का एलिमेंट्स देखो और वो वाला एलिमेंट सर्च करो जो बी में नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप जाओ कहाँ पे, 6 देखो, 6 ए का एलिमेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 8 ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में नहीं है, तो दैट मीन्स ए डिफरेंस बी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6,8, क्लियर है। सिमिलरली बी डिफरेंस ए जो है ये क्या है, सिंपल आपको बी में सर्च करना है और बी में कौन सा एलिमेंट्स लोगे आप, जो ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी बी में सर्च करो, बी में क्या है, 1 है, लेकिन 1 2 में सॉरी ए में तो प्रेजेंट नहीं है, ओके फाइन, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली बी में है आपका 2 ए में नहीं है सर, सॉरी 2 तो प्रेजेंट है ना, तो दैट मीन्स 2 यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 3 सर्च करो, ए में नहीं है सर, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली 4 तो ए में प्रेजेंट है तो नहीं आएगा। तो उसके बाद है 5, तो 5 ए में नहीं है, तो दैट मीन्स 5 भी यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज योर बी डिफरेंस ए, ओके। तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये सब तुम लोगों को याद है, मैंने थोड़ा सा रिवीजन करा दिया है, बिकॉज हमें ये सब कंसेप्ट ऑलरेडी लाइक यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अच्छे से सेट का कंसेप्ट अगर होगा तभी आप रिलेशन को अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। रिलेशन ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है 11th में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रिवीजन करा दूंगा यहाँ पे। अगर रिलेशन क्लियर हुआ तभी आप यहाँ पे अच्छे से फंक्शन को पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आप रिलेशन में जाओ, पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन आपका सेट में ही आता है, ठीक है। तो अगर सेट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आप रिलेशन अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये वाला रिवीजन सेशन लाइक थोड़ा अच्छा था, थोड़ा ब्रशअप करने के लिए। एंड फिर भी खुद से ट्राई करो, और जो भी डाउट वगैरह होता है आप कॉमेंट सेक्शन में बोल दो, ठीक है। और पर्सनली भी आप पिंग कर सकते हो मेरे को, ठीक है। एंड अगर रिलेशन अच्छे से क्लियर हो गया तो आप फंक्शन में अच्छे से मूव कर पाओगे, ठीक है। एंड फंक्शन दिस रिलेशन एंड फंक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टू योर स्टडी ऑफ कैलकुलस। अगर कैलकुलस अच्छे से पढ़ना है तो आपको फंक्शन आना ही पड़ेगा, अगर फंक्शन नहीं आता है तो आप कैलकुलस में घुस ही नहीं सकते, क्लियर है। ओके, आई होप लाइक द सेशन वाज अ गुड वन, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू।